Hello students, I am start to the class 10th subject bio in first chapter life process. In this chapter, first of all I discuss living beings. What is the living beings? All the plants and animals can go from one place to another place. लिविंग बीइंग्स जिसके अंदर जान होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकता है, ग्रो कर सकता है, ये सब लिविंग बीइंग्स होते हैं, सजीव प्राणी कहे जाते हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स. एंड आफ्टर सेकेंड पॉइंट, जनरल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग. इनकी क्या जनरल फीचर्स होते हैं, क्या सामान्य विशेषताएं होती हैं. इट कैन मूव बाय देमसेल्व्स. ये स्वयं मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स होते हैं. प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं. एनिमल्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ग्रो. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स बर्थ टू डेथ, ग्रो, डेवलप्स ऑल लाइफ, ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं. थर्ड पॉइंट, इट कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. ये किसी भी चीज का आभास करते हैं. प्लांट्स में कम होती है लेकिन एनिमल्स में ज्यादा होती है. एक्टिविटी होती है यानी सक्रियता होती है, तो इसके प्रति ये स्टिमुलेट होते हैं. इट कैन रेस्पायर. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सांस लेते हैं. जैसा कि जानते हैं कि जब ये सांस लेते हैं तभी फूड का डाइजेशन होता है. फूड का डाइजेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सभी एनिमल्स और प्लांट्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट्स, इट कैन एक्सक्रीट. ये वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं. जो भी डाइजेशन के बाद ये इनके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वो बाहर करते रहते हैं, तो वेस्ट मटेरियल आउट करने का ये प्रोसेस होता है. लास्ट पॉइंट, इट कैन रिप्रोड्यूस. ये रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स. ये अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं. तो दिस कैरेक्टर प्रेजेंट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो नेक्स्ट पॉइंट्स, लाइफ प्रोसेस. इन दिस चैप्टर मेन चैप्टर्स नेम इज लाइफ प्रोसेस. जीवन की प्रक्रियाएं. ये जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि किसी भी लिविंग बीइंग्स की अंदर उसको लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, etc. तो जो इनको लिविंग कंडीशन में बनाए रखने का प्रोसेस होता है, ये सभी इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेस. नाउ स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट्स, न्यूट्रिशन, पोषण. न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इन दिस पॉइंट्स, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स and water by an organism as well as utilize these nutrients by the organism. किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा, एनर्जी पाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनसे ये प्राप्त करता है. तो ऐसे मटेरियल को न्यूट्रिशन कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट्स, types of nutrition. There are two types of nutrition. First, autotrophic nutrition and second, heterotrophic nutrition. Now discuss autotrophic nutrition. स्वपोषी. Autotrophic nutrition is स्वपोषी. Such types of nutrition, they can prepare food materials themselves. ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना फूड का फॉर्मेशन स्वयं करता है,
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं, स्वपोषी कहे जाते हैं, क्योंकि ये सन की लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ डिस्कस सेकेंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी। This type of nutrition depend on the plants for food. ऐसे लिविंग बींग्स जो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं, प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स हैव बैक्टीरिया एंड फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक। These type of animals, these types of living beings called the heterotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, जो फूड अपना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है, डिटेल में इनका स्टडी करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट सेप्रोट्रॉपिक, सेकेंड पैरासिटिक, थर्ड होलोजोइक। नाउ डिस्कस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड। ऐसे एनिमल्स जो मृत सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मृतोपजीवी, मृत सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉपिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पैरासिटिक, परजीवी। These organisms depend on other animals or on side or inside. This type of nutrition called the parasitic. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे रह करके, अंदर होकर के या बाहर रह करके फूड फीडिंग करते हैं, भोजन लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासिटिक कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर के बाहर भी और अंदर से ही भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स इंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एस्केरिस, टीनिया, ये होते हैं इंडोपैरासिटिक क्योंकि ये एनिमल की बॉडी में, इंटेस्टाइन में, इंटरनल ऑर्गन में ये अटैक करते हैं और ये उन्हीं से फूड फीडिंग करते हैं। तो ये ह्यूमन में या अदर ऑर्गेनिज्म में इंडोपैरासिटिक होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, शरीर के अंदर रह करके फूड फीडिंग करते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते हैं, यानी कहने का मतलब वो मारते नहीं है लेकिन उनको कहीं न कहीं से डैमेज करते हैं। लाइस, लीचेस आर अदर एग्जांपल्स। एंड थर्ड पॉइंट होलोजोइक। होलोजोइक जिसे कहते हैं समभोजी, जो समान प्रकार के प्राणियों में भोजन फूड फीडिंग करने का प्रोसेस होता है उसे होलोजोइक कहा जाता है। जैसे लायन, टाइगर, डॉग, ह्यूमन, जैसे हम लोग या अदर एनिमल्स, काउस, लायन, टाइगर्स अपने माउथ से फूड को कैच करते हैं, इगेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इगेशन एंड इजेशन। तो डिफरेंट ये फूड फीडिंग का जो प्रोसेस है अपने हाथों के द्वारा
फूड प्राप्त करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द होलोजोइक।